तो भाई इससे पहले आपको लगा कि मैं पागलों की तरह बंद माइक में क्यों बोले जा रही हूँ, तो मैं पहले ही बता दूँ कि मैंने नहीं रियलाइज़ करा था कि मेरे माइक की चार्जिंग एकदम ख़त्म हो चुकी है। एंड मैंने पूरा वीडियो ऐसे ही शूट कर लिया। तो अगर आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लेना। एंड या प्लीज़ गाइस थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। एंड अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। Hello guys, welcome back to my channel. So this is another story time video for you guys. And ये basically मेरा एक hair journey का experience है, because I have had the best hairs last year, ठीक है, but वो सिर्फ last year जून तक ही थे सीमित। उससे मतलब मैंने बहुत ज़्यादा अपने बालों पे उनकी केयर करने में, उनको मेंटेन करने में बहुत एनर्जी, बहुत टाइम, बहुत सब कुछ लगाया है। बट लास्ट ईयर मैंने सबसे गलत डिसीजन लिया अपनी लाइफ का, दैट आई वेंट फॉर स्मूदनिंग, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पहले स्मूदनिंग या केराटिन ये सब नहीं करवाया, मैंने कराया हुआ है और मैंने इनफैक्ट 2-3 बार कराया हुआ है। एंड आई नो कि आपको इतना ज़्यादा नहीं कराना चाहिए, आपके बाल बहुत डैमेज होते हैं ये वो, बट यार मुझे कराना था क्योंकि न्यू हेयर जब आपके आते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बेंड्स होते हैं। तो वो बेंड्स थोड़े से मैनेजेबल बनाने के लिए मैंने सोचा मैं करा लेती हूँ। एंड दिस पर्टिकुलर सैलून इज़ अ वेरी बिग फ्रेंचाइजी। तो मैंने मतलब ये मेरे घर के पास इनकी नई ब्रांच खुली थी, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे कराता है, अच्छा खासा बड़ा नाम है इस ब्रांड का, तो यहाँ से करा लेते हैं और मतलब अच्छा ही होगा। इट इज़ लाइक वन ऑफ दोज लाइक गीतांजलि की तरह। दिस इज़ ऑल्सो, इट इज़ नॉट गीतांजलि बट हाँ गीतांजलि की टक्कर का ही दिस इज़ अ सैलून। तो मैंने सोचा यहाँ से करा लेते हैं। एंड मुझे लगा कि मेरे बाल और अच्छे हो जाएंगे और मैनेजेबल हो जाएंगे। तो आई वेंट टू दिस पर्टिकुलर सैलून लास्ट ईयर जो मेरे घर के पास खुला था। एंड मैंने पूछा भैया से कि मैं केराटिन वगैरह और स्मूदनिंग जो भी आप सजेस्ट करोगे मैं करा लूँगी। तो भैया ने कहा कि आप केरा स्मूथ करा सकते हो, अगर आपको स्मूदनिंग करानी है तो आप केराटिन और स्मूदनिंग जो दोनों का वो होता है वो कराओ, बिकॉज दैट इज़ बेटर। और मुझे पता ही था कि ऑफकोर्स दिस वन इज़ अ बेटर चॉइस, आपको केराटिन भी कराना चाहिए जब आप स्मूदनिंग करा रहे हो। तो मैं गई अपना कराने के लिए एंड मैं पूरे जोश में गई थी भाई कि मेरे बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। मेरे ऑलरेडी बाल की क्वालिटी बहुत 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 अच्छी थी। ये तो दिस इज़ एक्चुअली माई वर्स्ट हेयर फेस, बट उस टाइम पे जो मेरे बाल थे ना, आई विल अटैच फोटोज़ एंड एवरीथिंग अपने बालों की उस टाइम की। तो मेरे साथ तो भाई ब्लेंडर हो गया। मैं वहाँ पे गई और मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा हाँ भैया आप स्टार्ट कर दो ट्रीटमेंट जो भी है। तो भैया ने कहा ओके लेट्स स्टार्ट। एंड भैया बहुत हॉट से थे, तो उन्हें देखकर ऑफ कोर्स मुझे लगा कि भाई भैया तो कुछ बढ़िया ही करेंगे। और मतलब और भी उनका स्टाफ वगैरह था, बट मैंने तो कहा मुझे भैया से ही कराना है भाई, क्योंकि सबसे पहले भैया ही आए थे मतलब मेरे बाल चेक करने के लिए। तो मैंने पूछा कि भैया आप ही करोगे ना, मेरा और तो कोई नहीं करेगा ना, प्लीज़ आप ही करना। तो धीरे धीरे उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करा, क्रीम वगैरह अप्लाई करी और जो भी करते थे बीच में कोई और आता तो मैं कहती थी भाई वो वाले भैया का है, वो हॉट वाले भैया उनको बुला दो भाई, मैं तो उन्हीं से कराऊंगी अपने बाल टच में उन्हीं से कराऊंगी। मुझे लग रहा है कि भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे, दिखने में भी ही इज़ सो अट्रैक्टिव, तो ऑफकोर्स वो अच्छा ही करेंगे। बट भैया ने तो मेरी मट्टी पलीत कर दी। एनीवेज तो भैया आए और उन्होंने करा और फिर जो भी वो करते हैं उन्हें क्रीम वगैरह लगा के प्रोडक्ट छोड़ दिया और उन्होंने कहा 2 दिन बाद आप हेड वॉश के लिए आ जाना। अब सडनली जब मैं हमेशा कराती थी उसके बाद जो फील आती थी वो फील मुझे इस बार नहीं आई थी। दो आपको एंड रिजल्ट वॉश के बाद ही मिलता है, बट उससे पहले भी आपके बालों में काफ़ी फ़र्क होता है। उसमें आपको कहते हैं कि आपको सीधे करके सोनी है, आपको कोई बैंड्स वगैरह नहीं आने देते, डैट इज़ ओके। बट मुझे आई डोंट नो वाई ऐसा फील हो रहा था कि मेरे बालों की वॉल्यूम बहुत कम हो गई और मेरे बाल बहुत फ्लैट वगैरह ऐसे हो गए हैं। मुझे वॉल्यूम सडनली बहुत कम लग रही थी। और फिर मैं भैया ने कहा था कि आप कोम करते रहना, थोड़े बहुत अगर बेंड वगैरह आ जाए या मुड़ जाए, बिकॉज वो स्ट्रेट रहने चाहिए। तो मैं कोम कर ही जा रही थी और मैं देख रही थी ये कोम में इतने इतने बाल निकल रहे थे, हेयर फॉल हो रहा था। अब वो प्रोडक्ट लगा होता है तो मुझे पता है कि थोड़ा बहुत हेयर फॉल तो होता है, बट वो थोड़ा बहुत नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था एक्चुअली। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द थर्ड डे मैं दूसरे दिन भैया से पूछने गई कि भैया मैं करा लूँ क्या वॉश, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है मैनेज, इसमें बैंड वगैरह आ जाएंगे और बहुत हेयर फॉल भी मुझे लग रहा है क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा, आप वॉश कर दो क्योंकि अगले दिन भी वॉश होता है, मैंने सुना है, आपने कहा था कि अगले दिन भी कर सकते हैं। तो भैया मुझे भेज देते हैं, थर्ड डे मैं जाती हूँ फिर वॉश के लिए। एंड फिर भैया कहते हैं ठीक है मैं वॉश कर दूँगा और फिर वो वॉश कर देते हैं। एंड मेरे 4 बाल बचे होते हैं लेजेंड, आई एम नॉट इवन किडिंग, आई विल जस्ट अटैच पिक्चर्स। मतलब जब मैं घर गई तो
मैं क्या बताऊँ कि भाई मेरे बाल ऐसे लग रहे थे कि इतनी ड्राइनेस थी ना मेरे बालों में। कैरा स्मूथ के बाद जो स्मूथनेस आपके बालों में आती है ना, वो स्मूथनेस दूर दूर तक कहीं भी नहीं थी और मेरे बाल इतने रफ हो रहे थे। मैंने मम्मा को दिखा, मम्मा तो डर गई मेरे बालों को देख के, जैसे गुच्छा नहीं बन जाता वैसे बन गए थे और कंघी नीचे फिसल ही नहीं रही थी। इसके बाद तो एकदम स्लीक हो जाते हैं ना बाल की, कंघी अपने आप ही ऐसे निकलने लगती है। बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, ऊपर से कंघी फंस रही थी बालों में और गुच्छा जिसे कहते हैं ना, जैसे जल गए थे बाल। एक्चुअली द थिंग वॉज मेरे पूरे के पूरे बाल भैया ने जला दिए थे और ये देखकर मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गई थी और बालों की वॉल्यूम सब गिर गया, सब खत्म हो गया और कंटिन्यूस हेयर फॉल हो जा रहा। मैं बहुत स्ट्रेस हो गई। मैं भैया के पास दोबारा गई कि भैया, मैं तभी मैंने कपड़े वपड़े पहने और सबसे पहले तो मैंने फ़ोन मिलाया कि मैं आ जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा रिजल्ट सही नहीं लग रहा। जो भी आप लोगों ने करा है, मैंने अभी आपसे केराटिन करवाया था, कैरा स्मूथ करवाया था और ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुझसे तो संभल ही नहीं रहे बाल और ऐसे ऐसे ये सब हो रहा है। मैंने उन्हें अपना कंसर्न बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बार आप सालाना आ जाओ, हम देखते हैं। तो मैं वहाँ पे गई एंड वो भैया खुद देखकर बाल डर जाते हैं एंड ही सेज कि ठीक तो है, तो आपको सीरम लगा के मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मेरे बाल इतने अच्छे थे ना, मैं सीरम लगा के क्या मेंटेन करूँ? ये जो सारी ड्राइनेस मैंने उन्हें हाथों में दिखाई, उनके हाथों में कि आपने क्या करा है, ये सारे ड्राई पैच वो हो रहे हैं बालों में और ये हेयर फॉल देखो, आप हाथ में गुच्छे के गुच्छे निकले जा रहे हैं। तो भैया ने कहा मुझे तो नहीं पता कुछ भी, ये तो ऐसे होता है, मतलब मुझे तो नहीं पता कुछ भी इन द सेंस कि आपको ये हेयर सीरम लगा के मेंटेन करना पड़ेगा। ना वाज लाइक व्हाट, हेयर सीरम लगाकर मेंटेन कैसे करूँ मैं? मेंटेन करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। ये जो गट्ठर पूरा एकदम ड्राइनेस है इसमें, मैं इसका क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आप हमारी मैडम से बात करो। तो उनकी जो ओनर थी, मैंने उनसे जाकर बात करी। तो भैया उनकी ओनर तो ऐसे कहती है कि मैम हमें तो पता नहीं है कुछ भी, उनने तो सही करा था, जो भी था हमें नहीं पता क्या हो गया। बट अगर आपको सही में ऐसा लग रहा है तो स्पेशली आपके लिए 2500 का जो हेयर स्पा है मोरोकन वाला, वो हम फ्री कर देंगे। जैसे मुझे बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मेरे सारे बाल जलाकर भाई मेरा पूरा कॉन्फिडेंस गिर गया, सब खत्म हो गया। बट फिर भी मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है, आप हेयर स्पा तो करो, मैं देखती हूँ क्या होता है। तो मैंने कहा भैया हेयर स्पा से फ़र्क आ जाएगा ना, ठीक हो जाएगा ना? तो भाई मैं अपने बाल सही कराने के लिए गई थी, उन्होंने मुझसे 15,000 रुपये ले लिए ये सब करने के। तो भाई मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने कहा कि भैया पहले आप हेयर स्पा तो करो, हेयर स्पा के बाद अगेन थोड़े बहुत जो ब्लो ड्राई से बाल सीधे होते हैं सीधे हो गए, बट ड्राइनेस सारे बालों में विजिबल। मैंने घर आई और मैंने मम्मा को दिखाया और मम्मा भी बहुत गुस्सा हुआ। मैंने भैया को बोला बट भाई वो कुछ भी नहीं कर रहे थे और उस टाइम पे मेरा मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी और मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही थी अपने बालों को देख करके। मेरा मन भी नहीं कर रहा मैं उनसे लड़ाई करूँ, कुछ करूँ, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझे ऐसे ही घर भेज दिया। एंड उसके बाद जून से लेकर पूरे पिछले साल जून ऑनवर्ड्स जो मेरा हेयर फॉल हुआ है, हेयर ब्रेकेज हुई है, मतलब मैंने बैंग्स कटाए हैं, ऐसा नहीं है मैंने बैंग्स नहीं कटाए हैं, बट मेरे मोस्ट ऑफ द क्राउन एरिया से बाल इतने हो गए थे, जिसे कहते हैं, और दैट वाज ऑल द हेयर ब्रेकेज। और इतना भर के मुझे हेयर फॉल हुआ है। मैंने पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकाले हैं, दही लगाई है, प्रोडक्ट्स मास्किंग कर करके अपने बालों को मेंटेन करा है। आई नो कि मैंने कैसे करा है। मैंने टोटल 5 बार मैंने हेयर कट ले लिया है, बिकॉज इतना ज़्यादा डैमेज था बालों में जो कि इरिवर्सिबल था एकदम, जिसे कहते हैं ना। भैया ने मेरे हेयर्स बर्न कर दिए थे पूरे के पूरे। एंड आई हैव दैट गाइस पिक्चर ऑल्सो, क्योंकि मैं वहाँ पे स्नैप बना रही थी तो उनका फेस भी आया था भैया का, और मेरा दिल है उनका फेस रिवील करने का, बिकॉज भैया आपने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भाई मेरे इतने सुंदर बाल थे, मुझे घमंड था अपने बालों पे, और भैया आपने क्या करा मेरे साथ। मुझे यार बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और मतलब मेरे ना बाल रोज़ कम होते ही जा रहे थे। मैं पता है बीच का पार्टीशन करती हूँ यूजुअली, मैंने बीच का पार्टीशन करना छोड़ दिया बिकॉज वो इतने बाल बचे ही नहीं थे। और ये बीच के पार्टीशन में डायरेक्ट यहाँ पे सारा जला हुआ पार्ट दिख रहा था। इतने हेयर स्ट्रैंड्स बचे थे, बस यहाँ से सारे टूट गए थे, क्योंकि मैंने पहले हाईलाइट्स भी करवाए थे। तो उन्होंने ऐसा मतलब कांड करा कि वो सारे हाईलाइट्स तो टूट के, सबसे पहले हाईलाइट्स टूट के निकल गए। और मेरे क्राउन एरिया में, पूरे क्राउन एरिया में सिर्फ इतने बाल है, मतलब मेरे पीछे भी सिर्फ इतने ही बाल बचे हुए थे टूट के, अगर आप साइड करके देखोगे। तो जब भैया ने स्पा वगैरह कर दिया, उस स्पा वाले इंसिडेंट के बाद, वो मोरोकन वाला स्पा, उससे जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगले दिन मैं फिर उठती हूँ और मैं कहती हूँ कि इन बालों के साथ तो भाई मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती। तो मैं उठ के जाती हूँ और मेरे घर के पास एक सैलून था जिससे मैं कराती रहती थी, जिससे मैंने एक बार स्मूथनिंग केराटिन कराया था और उनका मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगा। उनसे ही मतलब मेरे बाल इतने, उससे भी मेरे बाल, और पहले भी मेरे बाल सुंदर ही लग रहे थे जो मैंने पहले कराया था, और उन भैया के मुझे अच्छा रिजल्ट आया था। तो मेरे घर के जो पास था मैं उस पर चली गई
एंड मैंने बोला भैया आप कुछ भी कर दो बस बाल संभालो, तो उन्होंने तो मना कर दिया कि आपके बाल नहीं संभल सकते, बट फिर भी हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं हम कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके जला के रख दिए थे। उन्हें मैंने बताया कि उन्होंने कितने पैसे लिए ये वो, तो भैया ने और मुझसे ऊपर से 6,000 लिए, इन वाले भैया ने तो जो मेरे घर के पास थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया आप कर दो, बस बाल संभाल दो। तो फिर भैया ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। तो उनने ट्रीटमेंट करा एंड उससे सारी वॉल्यूम गिर गई, बाल हो गए थे सीधे थोड़े बहुत हद तक, बट सारा वो जला हुआ पार्ट दिख रहा था, इतना जो भी सारा जला हुआ पार्ट था वो एकदम विजिबल था। बस ये था कि हेयर सीधे हो गए हैं, तो ठीक है उसमें आई वॉज हैप्पी। तो फिर मैं घर चली गई एंड भाई तब से मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रही हूँ। मैंने फ़ोटो खींचना बंद कर दिया अपनी, एंड दिस इज़ ऑल्सो मतलब मेंटेन करके मैं इतना ला पाई हूँ बिकॉज सब जला दिया था भैया ने। मेरी वॉल्यूम लेंथ हेयर क्वालिटी सब कुछ गिर गई। एंड आई थिंक कि दिस इज़ अ वेरी 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 बिग लेसन। अगर आप कभी भी जा रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के अपने हेयर्स के साथ रिस्क लेना चाहिए। फिर घर आकर जब मैंने उनकी इस पे क्रोम पे जब सर्च करते हैं उनका वो नाम वगैरह, तो इस वाली ब्रांच के नीचे इतने ज़्यादा बकवास रिव्यू थे और भी लोगों के उन्होंने बाल ख़राब करे हुए हैं। इट वॉज़ नॉट लाइक मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थी स्पेशली, वो सभी लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं एंड उनको नहीं आता। आई थिंक वो पता नहीं क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो स्ट्रेटनिंग का प्रोडक्ट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि अगर हाईलाइटेड हेयर है तो उन्हें कैसे ट्रीट करना है। आई डोंट नो उन्होंने क्या करा, और उन्होंने मेरी सारी वॉल्यूम सब कुछ ख़त्म कर दिया। एंड अगर मैं 5 बार बाल नहीं कटाती और अगर मैं उनके पास नहीं जाती लास्ट ईयर जून में, तो मेरे बाल भाई घुटनों तक होते, लेजिट बता रही हूँ, बिकॉज इतनी अच्छी क्वालिटी हो रही थी बालों की। बट अब तो खैर मैंने मेंटेन कर लिया है थोड़े बहुत, बट फिर भी मुझे बहुत रिग्रेट होता है जब भी अपने मैं पुरानी फ़ोटोज़ देखती हूँ। तो आई थिंक आपको ऐसे सैलॉन्स में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे कमाने के धंधे हैं। एंड मुझे बहुत ही दुख होता है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे शर्म आ रही थी किसी से भी आँखें मिलाने में ना। मतलब मेरे बालों की पहले तारीफ़ होती थी और अब मेरे बाल वर्स लगते थे 4 लोगों में बैठने पर। तो मुझ पर क्या बीती है, एक तो मुझे ही पता है। मैंने इतना एफर्ट डाला है ना बालों पे कि अब जाकर इतने थोड़े बहुत संभले हैं। फिर उसके बाद भी मैंने 2-3 बार तो नहीं, 1-2 बार और फिर मैंने थोड़े ट्रीटमेंट्स वगैरह कराए बालों में, एंड तब जाकर थोड़े बहुत मेंटेन हुए हैं। क्योंकि एक्चुअली बहुत वर्स्ट हालत ख़राब हुई थी, मैं गंजी होने की मेरी नौबत आ गई थी, ब्लंटली स्पीकिंग। तो जब भी आप ऐसे कहीं जगह पे अपने बालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो प्लीज़ सोच समझ के करो, एंड जहाँ भी जा रहे हो उनके रिव्यूज़ पढ़ के जाओ, बिकॉज ऑल दिस इज़ वेरी डेंजरस। सिर्फ कमाई के धंधे हैं, सारे लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है। एंड येस, दिस इज़ अ वेरी बिग लेसन। एंड मुझे अभी भी बहुत रिग्रेट होता है अपने बालों के बारे में सोच के कि क्या करा भैया आपने। अगर आपको नहीं आता था आप मना ही कर देते ना, आपको ऐसे मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की क्या ज़रूरत थी यार। आपने मेरा पूरा कॉन्फिडेंस मेरा डाउनफॉल करा दिया भाई भैया ने। बट एनीवेज, सो यार, तो भाई सीख लो जितना सीख सकते हो। मैं तो सच बता रही हूँ, बालों के साथ बिल्कुल भी रिस्क मत लो। ये सब चीज़ें कराना बिल्कुल भी गलत नहीं होता, ये आपके बालों को बहुत इंप्रूव करती है, मैं तो यही बोलूँगी। बट अगर आप पूछ पाछ के कराओ और सारी रिव्यूज़ देख कर जाओ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड हम ये सोच के चले जाते हैं ना कि अच्छी जगह है, बड़ी जगह है तो अच्छा ही होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ज़रूरी नहीं है कि अगर बड़ी जगह है और अच्छी जगह और इनका अच्छा नाम है तो ये वाली ब्रांच अच्छा ही करेंगे। इनकी ब्रांच और भी जगह है, और इनसे मैंने जब फर्स्ट टाइम केरा स्मूथ करवाया था इनकी ब्रांच से ही कराया, मतलब इनके उससे ही कराया था, बट वो ब्रांच अलग थी। तो उन्होंने तो अच्छा करा था, मुझे रिज़ल्ट अच्छा लगा था। बट इस वाली का देखो, ये जो हमारे घर के पास खुली थी ये वाली एकदम बकवास थी, और वो वाली कितनी अच्छी थी। तो जगह का भी एंड एरिया का भी मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप करा रहे हो तो किसी एक्सपीरियंस आदमी से कराओ, बट आपको कैसे पता चलेगा कि वो आदमी एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि यार आप रिव्यूज़ वगैरह सब देख कर जाओ, और अगर आपकी जानकारी ऐसे कराते रहते हैं, अगर आपके नोन्स में ऐसा कोई है तो उनसे पूछ कर जाओ, क्योंकि अगर किसी ने एक्सपीरियंस ले रखा है जगह का तो आपको बेटर बता सकता है उस जगह के बारे में। So yeah, that was all for today's video, guys. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And भाई भैया को तो बहुत गाली पड़नी चाहिए, भैया ने मेरा डाउनफॉल कराया है। चलो बाय।